घर की क्लीनिंग करते करते हम घर की जो औरतें होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं। घर की साफ सफाई एक तरफ, किचन की साफ सफाई एक तरफ, बच्चों की देखभाल भी करना, पूरे घर को मैनेज करके चलना, और इन सब सारी चीज़ों में ना कहीं जो होते हैं वो हम अपने आप को कहीं पर भूल जाते हैं। इतने मतलब अपने काम में हम इतने मशगूल हो जाते हैं ना कि अपने ऊपर ध्यान देना ही हम भूल जाते हैं। और अल्लाह पाक ने हमें इतना खूबसूरत, इतना नायाब तोहफ़ा दिया है जिसे हमें शरीर के रूप में दिया है, और हम उसको ही इग्नोर कर देते हैं हमेशा। बाकी लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं, घर में जितने भी लोग हैं हम सब का ख्याल रखते हैं कि कहीं किसी को तकलीफ़ ना हो। कुर्ते पैजामे में प्रेस करना, बच्चों की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाना, बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना, स्कूल भेजना, टिफ़िन पैक करना, और बाकी सारे काम जितने भी होते हैं ना हम बहुत बाखूबी निभाते हैं। लेकिन जब आती है हमारे ऊपर ना, हमारी देखभाल की बारी आती है जब, तो हम कहीं ना कहीं हम लेज़ी हो जाते हैं। और ये एक औरत को मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब टोटल ऑल टू ऑल जितनी भी होती हैं ना हाउस वाइफ, तो इन सब का भी यही हाल होता है। किसी को वीकनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है कि डॉक्टर बोल देता है कि कहीं खून की कमी है, तो कहीं कैल्शियम की कमी है, कहीं आयरन की कमी है, किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है। चेहरा देखो तो डल, एकदम बेजान, रूखा सूखा सा लगने लगता है, एकदम मरा मरा चेहरा दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं पर हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हम कहीं पर अपने आप को ना भूल जाते हैं इन सब सारे कामों में। जो बाहर जाकर कमाने वाली औरतें होती हैं, जो घर टीचर होती हैं, जो घर संभालने वाली होती हैं, तो ये जो बाहर कमाने वाली होती हैं 9 to 5 ना, इन्हें बस ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, हमको भी इससे डबल लोड पड़ता है। क्योंकि घर में रहकर जो एक हाउस मेकर जो होती है ना, उसके दिल से पूछो कि कितने काम जो होते हैं ना वो सब अपने टाइम से ही हमें करने पड़ते हैं, लेकिन हमें एक शब्द भी कोई ये नहीं बोलने वाला होता है कि तुम आज रहने दो, बैठ जाओ, या हम कर देंगे। ये सब हम लोगों के नसीब में शायद अल्लाह पाक ने लिखा ही नहीं है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ना मैंने सोचा कि आज मैं एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि घर के काम से लेकर ना अपने ऊपर भी देख रेख हमें करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक हमें ये नहीं बोलता है कि दिन भर मशगूल रहो, और जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो उसमें हमें डबल मेहनत, डबल एनर्जी की ज़रूरत होती है। 15 रमज़ान तो जैसे तैसे निकल ही जाता है फुल एनर्जी में, लेकिन 15 रमज़ान के बाद से जो अपना शरीर होता है ना, वो धीरे 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 हम बिल्कुल डल होते जाते हैं। कहीं न कहीं पर हम ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम अपने से देख रेख रख रखाव अच्छे से नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, ब्लॉग एंड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत के साथ होंगे और रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी सवेरे का समय था और मैं लग गई थी अपने काम में। मैंने ना कल हस्बैंड पालक लेकर आए थे ना, तो मैं उसे फ्रिज में रख दी थी। अब रात में तो मेरे से हुआ नहीं कि मैं तोड़ कर रख दूं, इसलिए मैंने पन्नी में उसको ना अच्छे से रैप करके और फ्रिज में रख दिया था। अब ये सुबह का समय था, तो बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैंने सोचा कि लाओ यहाँ पर कुछ काम ही निपटा देती हूँ। और बच्चों का ना एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है, तो काफ़ी लंबा इनका एग्ज़ाम जाएगा, लास्ट मार्च तक इनका एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ पर बस उसी की तैयारी कर रही थी। तो मुझे ना आज बनाना था आलू गोश्त, और मैंने सोचा कि अब शाम का टेंशन ही ख़त्म कर देती हूँ, थोड़ा बहुत रहेगा जो, तो रोटी वगैरह तो वो मैं आटा गूँथ कर रात में बना लूँगी, और दिन में ही सब्ज़ी अगर मैं अभी बना कर रख लूँगी ना, तो वो शाम तक के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि हुज़ैफ़ और तनिष दोनों को मुझे पढ़ाना भी पड़ता है। इस समय पर तनिष का जो ट्यूशन है ना वो बंद है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पा रहा था समय, और ट्यूशन वाले टीचर जो है ना उनके 7-8 बजे रात में बुलाते थे। तो अभी छोटा है, इसलिए मैं उसको रात में नहीं भेजना सही समझती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने दाल चढ़ा दी थी, और मुझे ना पालक वाली दाल भी बनाना था। दाल मैंने ना टमाटर डाल करके अच्छे से ना पका ली थी। अब इसी में मैं कट करके अच्छे से धो करके पालक डाल दूँगी। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। और हस्बैंड गए थे ना आज किसी की ना अपनी कार लेकर गए थे बुकिंग में। तो फिर मेरी दाल यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, और एक सीटी ना मैंने लगवा ली थी। अब यहाँ पर मैं गोश्त की तैयारी कर रही थी। ये बकरे का मटन है, तो मतलब हस्बैंड लेकर आए थे, 1.5-2 किलो था ना, तो मैं इकट्ठा पूरा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं उनके लिए बना दूंगी।
क्योंकि इकट्ठा बना दो ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ तो वो खुशी खुशी खा लेते हैं। और मैं और बच्चे ना पालक वाली दाल बनी है ना उसे भी खा लेंगे, क्योंकि इस समय पर मैंने ना ऑयल खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। क्योंकि मेरे चेहरे पे पिंपल्स इतना हमला बोल दिए हैं ना कि मेरा फेस जो है इतना ज़्यादा डल और डाउन हो गया है, इतने पिंपल्स हो रहे हैं सिर्फ ऑयल के वजह से हो रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने पकवान भी बहुत खाया है ना। अब डेली इफ्तार में कहीं न कहीं पर भजिया, मुंगौड़ी, बड़े ये सब ही तो बनते हैं। तो हस्बैंड भी मुझे बोलने लगे हैं कि समय पे पकवान थोड़ा-सा कम कर दो करके, और तुम तो बिल्कुल भी मत खाओ। तो मैंने टोटल अवॉइड कर दिया है इस समय पर, और मैं बहुत बढ़िया फ्रेश एकदम जूस बनाकर ले रही हूँ इस समय पे। तो अभी जो पिंपल्स वग़ैरह हो रहे हैं ना वो थोड़े से अभी मुरझाए हैं। मतलब कभी मेरे इतने फेस पे इतने ज़्यादा पिंपल्स कभी हुए ही नहीं जो इतने इस समय पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम छा गए हैं। तो दाल ना मेरी मतलब कंप्लीट थी, बस इसमें ना मैं बघार लगा रही थी। थोड़ा-सा मैंने ना लहसुन कट करके डाला है, थोड़ा-सा जीरा डाल दिया है, बस इतने से ही मैं ना इसमें फ्राई कर लूँगी दाल को। मेरी दाल मतलब बहुत से लोग ना पालक को मतलब तेल में थोड़ा-सा वो करके डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ना कच्ची पालक ही डालती हूँ, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं तेल में और उसके बाद डालें, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और जो भी जितना भी इसका प्रोटीन होता है ना पालक का, मतलब पूरा का पूरा एज इट इज़ दाल में उतर कर आ जाता है। वैसे तो पालक की सब्ज़ी ज़्यादा बच्चे लोग मेरे खाएंगे नहीं, लेकिन दाल में डाल दो ना तो बड़े खुशी खुशी खा लेते हैं। मैंने सोचा कि आज ना संडे के संडे ना मैं कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करती हूँ, मतलब सोच कर रखे रहती हूँ। एक संडे को अगर मैंने हिना अप्लाई करी है ना तो दूसरे संडे को मैं क्लीन अप कर लेती हूँ। फिर तीसरे संडे को मैं जैसे वैक्स वगैरह होता है ना थोड़ा बहुत अपने से वो कर लेती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं पर ना अपना ध्यान भी रखना चाहिए। ये बकरे का मटन लाए थे ना हस्बैंड, तो बस मैंने फ्रिज से निकाल कर रख दिया था, और जो भी बचा था ना उसे मैंने दोबारा फ्रीज़र में रख दिया था। और टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी शाम की, क्योंकि अगर मैं खाने में ही लगी रहूँगी ना तो फिर बच्चों को पढ़ाने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे ही मैं छोड़कर बच्चों को आऊँगी ना कि लो इतना से इतना पढ़ना, 2 मिनट भी नहीं लगता वो बुक लेकर चला आता है किचन में। इसीलिए मुझे सब कुछ छोड़ कर के ना कम से कम 2 घंटे बच्चों को देने ही होते हैं शाम को। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज अच्छे से लाल कर ली थी, उसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाले भी डाले थे, और फिर गोश्त डाल करके ना मैंने इसको अच्छे से चला लिया था। फिर हल्दी नमक डाल करके ना मैं थोड़ा सा इसे ढक दूँगी, क्योंकि इसका जो बिशैना पानी होता है ना थोड़ा सा ये सूख जाएगा। और कुकर में बना रही हूँ, मतलब मटन की मैं बिल्कुल भी मतलब ज़िम्मेदारी नहीं लेती, कभी गल जाता है कभी नहीं गलता है, और इतना समय भी वेस्ट होता है। इसलिए ना मैं कुकर में, मुझे सही लगता है कि कुकर में बना लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि एक तरफ मेरे खाना बनते जाते हैं ना, दूसरी तरफ मेरा काम भी होता जाता है। झाड़ू पोछा मैंने आज सुबह ही लगा लिया था बच्चों को स्कूल भेज करके, तो झाड़ू पोछा से मैं बिल्कुल भी मतलब एकदम फ्री हो गई थी। थोड़े से कपड़े हैं वो मैं बाद में धो लूँगी। और इसे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके ना मैं इसे अच्छे से मतलब चलाऊँगी, और चलाने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना अच्छे से भूनूँगी जब तक तेल मतलब जो है ऊपर दिखने ना लगे। क्योंकि अदरक लहसुन का भुनाई करने से ना मतलब हमारे गोश्त में जो बिशैना होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर अच्छे से मेरा भुन चुका था, तेल ऊपर आ गया था ना। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया और मिर्ची, क्योंकि नमक और हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी। गोश्त चिकन हो गया, मटन हो गया या मछली हो गई, अगर मतलब एक बार मेरे घर में बन जाता है ना तो मतलब कोई चिक-चिक करता ही नहीं है, आराम से सब कोई खा लेते हैं। और जिस दिन हरी सब्जी अगर बना दो ना तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत ही हो जाती है। कहीं बच्चों को ये नहीं खाना तो हस्बैंड को वो नहीं खाना, बस यही लगा पड़ा रहता है। और मैंने ड्राई मसाले डाल करके ना अभी मैंने गरम मसाला पाउडर छोड़ दिया है, इसे मैं लास्ट में डालूँगी। और हस्बैंड की डिमांड थी कि आलू गोश्त बनाना, तो उसी को मैं बना रही थी। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी इसमें, ताकि अगर थोड़ा-सा टाइट भी होगा ना तो ये आराम से गल जाएगा। पानी ऐड करने के बाद मैं ना इसका लिड लगा दूँगी, फिर जब तक ये सीटी देगा फिर मैं दूसरा काम कर लूँगी। इस समय पर बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो फिर भी आते-आते 2 बज ही जाते हैं। इसलिए अब हम लोग रोज़े से रहते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं रहते ना। तनिष रहता है, तनिष की जब छुट्टी थी तो रहा है वो रोज़ा, लेकिन जब नहीं रहता है ना तो बच्चों को तो खाना चाहिए ना, इसलिए मैं हाथों हाथ लगा दी थी, आज खाना ही चढ़ा दी थी। और यहाँ पर बर्तन भी थे ना मेरे, तो बर्तन भी मैं साफ़ कर रही थी। बस फटाफट ये मेरा लास्ट ही काम था, इसके बाद ना मैं थोड़ा देर के लिए अब एकदम फ्री हो जाऊँगी।
और आप लोगों ने ईद की शॉपिंग करना शुरू कर दिया है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझसे। और क्या क्या अगर लिया भी है तो आप लोगों ने क्या क्या लिया है। अभी तक तो मेरी शॉपिंग अभी बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई है, कुछ भी मैंने अभी नहीं लिया है। और आप लोगों ने क्या क्या लिया है, कितने सारे सूट लिए हैं, ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह पाक से दुआएं हैं मेरी बहुत सारी कि रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले ही अल्लाह पाक आपकी सारी हाजतों को पूरी कर दे। जितनी भी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के दिल में, अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल कर ले, उनके पीछे मेरी भी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मैं हमेशा सबके लिए दुआ मांगती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपने लिए दुआ मांगती हूँ। और मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। जो भी नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं ना, अच्छी पूरी जितनी भी आपकी मेहनत है ना, आप सब लगा दीजिए, अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देता है। और सबको अल्लाह पाक एक चांस ज़रूर देते हैं, और ज़रूर देंगे भी, क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। लेकिन मेहनत करने से आप पीछे कभी भी बिल्कुल भी मत हटिएगा, क्योंकि मेहनत कहते हैं ना, अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम मेहनत करो, फल मैं दूंगा। लेकिन मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि अल्लाह पाक से आपकी सबकी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पाक पूरी करे। तो यहाँ पर ना मैं 80% है ना, मेरे गोश्त जो हैं वो गल गए थे, तो मैंने इसे अच्छे से चला लिया था। और चलाने के बाद मैंने पानी वानी कुछ भी नहीं डाला है, 80% गल गए थे, 20% अभी बचे थे, तो मैं इसमें आलू काट करके ना ऐड कर दूँगी और ऐसे ऊपर से ढक्कन ढक दूँगी। अब ये इसी पानी में ना मेरे अच्छे से आलू भी गल जाएंगे, और ऊपर से मैं ना गरम मसाला अपना जो है वो डाल रही थी। और बस इसी से हम अच्छे से हमें भुनाई करनी है। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप भुना भुना रख लीजिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो सालन वाला खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, फिर बाद में मैं धनिया पत्ती डाल करके उतार लूँगी। जब तक ये मटन बन रहा था ना, तब तक मेरा पूरा काम भी हो गया था, और किचन भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह भी मेरे पूरे साफ़ हो गए थे। अब ये थोड़ा सा इसमें खौल आएगा, उसके बाद ना फिर मैं धनिया पत्ती डालकर इसको मैं फ्राई कर दूँगी बस। अब अच्छा, मुझे नहाने जाना था, तो मैंने सोचा ना क्लीन अप करूँगी, तो मैं क्लीन अप कर रही थी। यहाँ पर कि थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, और मैंने जैसे बताया ना आपको, मेरे पिंपल्स एकदम भरे पड़े थे, थोड़े से मुरझाए थे ना, तो ये D10 में कर रही थी। और इसको करने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है, मतलब जितनी भी अंदर फेस में गंदगी होती है ना, वो सब बाहर आ जाती है। तो हफ्ते में एक बार ना क्लीन अप ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल लाइट हैंड से। हमें इतना तो टाइम ही नहीं है कि हम पार्लर में जाकर घंटों घंटों बैठे रहें, क्योंकि हमारे सामने घर की जिम्मेदारियां हैं, प्लस बच्चे हैं, तो बच्चों को अपन छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। इसलिए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, तो मैं घर में ही ला कर रख लेती हूँ। सारे अपने स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं, जो आपको सूट करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है ना, इसलिए मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लेती हूँ। तो मैंने स्क्रब किया था, स्क्रब करने के बाद ना मैं जेल लगाकर अच्छे से मसाज करूँगी, क्योंकि 30+ के बाद जो है ना, वो चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियाँ वगैरह आने लगती हैं ना, तो जेल से मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना भी मसाज करें ना जेल से, तो सब अपर डायरेक्शन में करनी चाहिए, ताकि जो हमारी स्किन अगर कहीं से लटक भी रही है ना, तो वो टाइट हो जाए। मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप नाइट रूटीन जब करते हैं ना, तो उस समय पर कोकोनट ऑयल लेकर भी आप मसाज कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप फेस वॉश करके आप जो भी अप्लाई करते हैं नाइट क्रीम, आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ योगा भी मैंने ना सीखे हैं, तो उससे भी ना स्किन बहुत अच्छी टाइट भी रहती है, और झुर्रियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं। और रोज़े से रही ना मैं, तो थोड़ा ही समय पर मेरी हालत थोड़ा सा डाउन हो गई है, मतलब दुबली भी हो गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने आप को रमज़ान के बाद, ईद के बाद मैं अपने आप को मेंटेन कर लूँगी। अच्छा, फेस पैक सूखने के बाद ना मैं डायरेक्ट चली गई थी नहाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करी थी। 1 आध 2 घंटे तो मैं आराम करती ही हूँ, क्योंकि फिर मेरा बकरा है वो शोर मचाने लगता है। थैंक